पिछले 5 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर चुका है, पूरी तरीके से लाल है। वो सिंगल इवेंट पे बेस्ड डिप थे, ये मल्टीपल चेन ऑफ इवेंट्स के बेस पे ये डिप आया है। तो इस वाले डिप को हम 1996 से कंपेयर कर सकते हैं। तो लोग अपने पैसे निकाल के यूएस की मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये एक मार्केट क्रैश है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी रहती है मार्केट के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो इंडियन स्टॉक मार्केट वापस अपनी पीक पे जा सकता है। इफ यू फॉलो देम यू विल कम आउट रिचर। हेलो दोस्तों, पिछले 5 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर चुका है, पूरी तरीके से लाल है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 5 महीने के अंदर सितंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक अभी तक 94 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स 17% से और सेंसेक्स इंडेक्स 18% से गिर चुका है। और इनफैक्ट स्मॉल कैप जो इंडेक्सेस होते हैं वो 25% के आसपास से गिर चुके हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स, उन लोगों के अंदर डर का माहौल है और फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ करके जाके ब्राज़ील और चाइना जैसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या यह एक मार्केट क्रैश है? टेक्निकली नहीं। जब मार्केट 20% से ज़्यादा 2 महीने के अंदर गिरती है उसे मार्केट क्रैश कहते हैं। अभी सेंसेक्स और निफ्टी 18-19 बिल्कुल उसी थ्रेशोल्ड के पास पहुंच चुके हैं क्रैश होने के, बट स्टिल अभी वो थ्रेशोल्ड को पार नहीं करा है। तो टेक्निकली अभी एक मार्केट क्रैश तो नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मार्केट गिर क्यों रही है? इसके मेनली 2 रीजंस हैं। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया से निकलना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पिछले 5 महीनों के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से विड्रॉ करा है और चाइना, ब्राजील, साउथ कोरिया जैसी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करा है। अब ऐसा क्यों करा है? क्योंकि चाइना की और ब्राजील की मार्केट काफी टाइम से गिर रही थी, तो बॉटम आउट कर रही है। तो वहाँ पे जो स्टॉक्स हैं उन लोगों को वो काफ़ी अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहे हैं, तो वहाँ से उनके पैसे इंक्रीज होने के, इन्वेस्ट करके रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा है, तो वो लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, ट्रंप के आने के बाद रूपी काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है, तो रूपी डेप्रिशिएट होने की वजह से जो डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, तो लोग अपने पैसे निकाल के यूएस की मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से लोग इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकाल रहे हैं पैसा और जाके दूसरी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, ओवर वैल्यूएशन। इंडियन स्टॉक मार्केट 2020 कोविड के हिट के बाद जो रैली हुई देखने को, उसके अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स थे उन्होंने 100, 200% का रिटर्न दिया है। तो वो अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे ओवर वैल्यू है, तो उसके लिए उनका करेक्ट होना बनता था। तो ये जो रीजन हो सकता है, इट कैन बी ओवर वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट, तो मार्केट करेक्ट हो रही है। बट अभी अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि HDFC, LIC, SBI, ये लोग काफ़ी प्रोमिनेंटली हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ही डाउन टिप नहीं हुआ है। मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली करेक्शन मोड में ही है, अभी बियर मार्केट में एंटर नहीं करा है। इंडियन स्टॉक मार्केट की एक और भी ताकत है, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन 70% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने कोविड के बाद से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा है, तो इसी वजह से उन्होंने आज तक ऐसा डाउन टर्न अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा, जबकि ऐसे डिप्स मार्केट के अंदर 1992 से चलते आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स को 2020 का कोविड क्रैश पता है, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पता है, 1992 का हर्षद मेहता का स्कैम वाला क्राइसिस भी पता है। लेकिन ये उनकी तरह सिमिलर ये क्रैश नहीं है, डिप नहीं है। वो सिंगल इवेंट पे बेस्ड डिप थे, ये मल्टीपल चेन ऑफ इवेंट्स के बेस पे ये डिप आया है। जैसे जून इलेक्शंस के अंदर बीजेपी की सीट्स कम आने की एक्सपेक्टेशन के अंदर मार्केट गिर गई। फिर जैसे ही सरकार बनी बीजेपी की, मार्केट थोड़ी इंक्रीज हो गई। फिर जैसे यूएस के अंदर यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटीज को इंक्रीज करा, तो मार्केट वापस गिर गई। तो इसी तरीके से 1996 में एक डिप आया था, तो इस वाले डिप को हम 1996 से कंपेयर कर सकते हैं। उस वक्त पर वीक कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हुआ। इस वक्त पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है। 1996 में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया था। उस टाइम पर भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का ओवर वैल्यूएशन हो गया था, तो फिर करेक्शन हुआ। और क्योंकि उसी टाइम पर हर्षद मेहता का स्कैम भी 4 साल पहले ही हुआ था, मार्केट क्रैश हुई थी, तो नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आए थे, तो उनको भी मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस था नहीं। उनके सामने फर्स्ट टाइम ऐसा एक डाउन टर्न आया, तो काफी लोगों ने पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट करी, जिसकी वजह से मार्केट और गिर गई थी। तो ये बेसिकली चीजें हुई थी उस टाइम, जो हम आज से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर उस वक्त हुआ क्या? अगर 1996 का पैटर्न देखें तो मार्केट 2 साल तक लगभग स्लगिश रहा, लेकिन उसके बाद IT स्टॉक्स के अंदर 1998 के आसपास रैली आई, तो मार्केट फिर वापस ऊपर चला गया। सो एट दिस सिचुएशन काफी सारे एक्सपर्ट्स काफी कुछ बोल रहे हैं इसके ऊपर। जैसे मॉर्गन स्टैनली के MD बोलते हैं, रिदम देसाई हैं, वो कहते हैं, डू नॉट बी टू वरिड, दिस मे जस्ट बी अपॉर्चून टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। दूसरा, जितेंद्र अरोड़ा कहते हैं, आई विल पुट इंक्रीमेंटल मनी इन मार्केट नाउ एंड कीप डिप्लॉइंग इट टिल फर्दर करेक्शंस। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर? देखिए, 2 कंडीशन है।
अगर जो ग्लोबल मार्केट है वो स्टेबल हो जाए, FIIs वापस इंडिया के अंदर पैसा लाएं तो मार्केट स्टेबल हो जाएगा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट वापस अपनी पीक पे जा सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी रहती है मार्केट के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, दूसरा अगर पूरी मार्केट जो है वो अनसर्टेन रहती है और साथ में यूएस के जो टैक्सेस हैं, यूएस के जो ड्यूटीज़ हैं, अगर वो वापस हाई रहती हैं तो मार्केट साइडवेज भी रह सकता है और मार्केट्स नीचे भी जा सकते हैं। तो इस गिरती हुई मार्केट को बीट करने के लिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं आपको 3 बड़े बेसिक से चीज़ें बताता हूँ, पॉइंट्स बताता हूँ। इफ़ यू फॉलो देम यू विल कम आउट रिचर। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि सही स्टॉक्स चूज करो। इसका मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स मत चूज करो, साथ में आपको पेनी स्टॉक्स चूज नहीं करने हैं, आप लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा, पैनिक सेलिंग मत करो। अगर आपने कोई स्टॉक ले रखा है तो उसको होल्ड करो। अगर आपको लगता है कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जस्ट ट्रस्ट इन दैट, इट विल सस्टेन एंड इट विल मेक यू प्रॉफिट। तीसरा, आप अपनी SIP बंद मत करो, अपनी SIP को कंटिन्यू रखो। अगर आपके SIP पे लॉस भी दिख रहा है और अगर आपने लार्ज कैप में या मिड कैप में इन्वेस्ट कर रखा है SIP के अंदर, तो उसको सस्टेन करो, क्योंकि SIP इंडेक्सेस पे होती है मेजरली। तो देखो दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं, पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट की अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें तो अगर कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर डिप आता है तो हमेशा कोई ना कोई रैली आती है, मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफी आती हैं। स्टॉक मार्केट गिरती है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर पूरा लाल दिखता है, आपका पूरे लॉसेस दिखते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोग सही स्टॉक चूज करके बैठे हो या नहीं। जो लोगों ने 2008 के अंदर, 2020 के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा, उन्होंने मैसिव प्रॉफिट कमाए। बट द पॉइंट इज कि वो जो डिप आता है उस टाइम पे आप उस प्रॉब्लम को झेल सकते हो नहीं झेल सकते। तो इफ यू बेट ऑन मार्केट इन द लाइक डाउनवर्ड फेज, यू विल कम आउट रिचर। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए।